जरा सोचिए, कोई भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बाजीगर हो, जो चुनाव जितवाता हो, लेकिन फिर एक दिन वो कहे बस अब और नहीं, और वो उस खेल को ही बदलने निकल पड़े जिसे उसने मास्टर किया है। ये कहानी है प्रशांत किशोर और उनके सबसे बड़े दांव जनसुराज की। मई 2021 में जब प्रशांत किशोर ने ये कहा तो पॉलिटिकल सर्कल्स में एक हलचल सी मच गई। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस सफर का पहला पन्ना था जहां एक किंग मेकर खुद राजनीति के मैदान में उतरने की राह पर निकल रहा था। तो सवाल ये है कि बंद कमरों में स्ट्रैटेजी बनाने वाला इंसान आखिर धूल भरी सड़कों पर कैसे उतर आया? ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी योजना का हिस्सा था। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो है इस पूरे सफर की रफ्तार। देखिए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। घोषणा के ठीक 1 साल बाद जनसुराज अभियान शुरू होता है। फिर 2 साल तक बिहार की गलियों में पद यात्रा चलती है और तब जाकर एक राजनीतिक दल का जन्म होता है। मतलब ये धैर्य और ज़मीनी तैयारी की एक लंबी कहानी है। राजनीति की कोई भी इमारत हमेशा ज़मीन से ही उठती है, और जनसुराज के लिए ये ज़मीन तैयार की गई एक विशाल पद यात्रा से, जिसने सचमुच पूरे बिहार को नाप दिया। तो आखिर ये जनसुराज अभियान था क्या? देखिए, ये पोस्टर और भाषणों वाली राजनीति नहीं थी। इसका मकसद एक ही था, सीधे लोगों के बीच जाना, उनकी सुनना और बिहार के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाना। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पटना के दफ्तरों में नहीं, बल्कि गांवों की चौपाल पर तैयार हो। इस अभियान का पैमाना समझना बहुत ज़रूरी है। 3,500 किलोमीटर। अंदाज़ा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई तक पैदल चलने जैसा है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, ये ज़मीनी हकीकत को समझने का एक महाअभियान था। और हाँ, ये सफ़र सिर्फ हाईवे पर नहीं हुआ। टीम ने 5,000 से ज़्यादा गांवों की धूल छानी, उन जगहों पर पहुंची जहां शायद ही कोई राजनेता चुनाव के बाद जाता हो। और यही इस अभियान की असली ताकत थी, इसकी गहराई। इस पूरी पदयात्रा के 3 एकदम साफ लक्ष्य थे। पहला, समाज के बीच से ही सही और काबिल लोगों को ढूंढना। दूसरा, लोकल समस्याओं को समझकर उनके समाधान का एक खाका तैयार करना। और तीसरा, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार जैसे 10 जरूरी सेक्टर्स के लिए अगले 15 सालों का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना। तो 2 साल तक जमीन पर पसीना बहाने के बाद अब वक्त था इस आंदोलन को एक नाम देने का, एक पहचान देने का। अब कहानी आंदोलन से राजनीति की ओर मुड़ रही थी। और इसके लिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से बेहतर दिन और क्या हो सकता था। साल 2024 में इसी दिन जनसुराज अभियान ने ऑफिशियली जनसुराज पार्टी का रूप ले लिया। ये 2 साल की पदयात्रा का एक नेचुरल अगला कदम था। और पार्टी ने मैदान में उतरते ही एक बहुत बड़ा दावा किया, 1 करोड़ सदस्यों के समर्थन का। अब देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी का एक जोरदार ऐलान था। तो ठीक है, पार्टी बन गई, पर इस नई पार्टी की आत्मा क्या है? इसकी आइडियोलॉजी क्या है? और कौन से चेहरे हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पार्टी के फाउंडर तो प्रशांत किशोर हैं ही, लेकिन लीडरशिप में नए और अनुभवी दोनों तरह के चेहरे शामिल हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, जो एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। वहीं पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उदय सिंह, जो पूर्णिया से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। अगर विचारधारा की बात करें तो पार्टी गांधी के सिद्धांतों पर चलती है, जिसे हम सेंटर लेफ्ट कह सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है इसका मिशन। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो महात्मा गांधी की आज़ादी से पहले वाली कांग्रेस की आत्मा को फिर से जगाना चाहते हैं, जो एक पार्टी से ज्यादा एक आंदोलन थी। लेकिन देखिए, कागज पर रणनीति बनाना एक बात है और जमीनी चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग बात। पार्टी के बनने के फौरन बाद ही उसे असली परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो पहले इम्तिहान का नतीजा आखिर क्या रहा? नवंबर 2024 में बिहार में हुए उपचुनावों में जनसुराज पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और कुल 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। नतीजों पे नजर डाले तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। हाँ, पार्टी कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही। खासकर इमामगंज में, जहां उसे 22% से ज्यादा वोट मिले, और बेलागंज में भी 10% से ज्यादा वोट मिले। एक नई पार्टी के लिए ये एक बहुत मजबूत दस्तक थी। सबसे मजबूत प्रदर्शन इमामगंज में देखने को मिला। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नई पार्टी अपने पहले ही चुनाव में एक सीट पर लगभग हर 4 में से 1 वोटर का समर्थन हासिल कर लेती है।
बिहार की मजबूत जाति आधारित राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ एक ऐसा प्रयोग है जो एक रणनीतिकार के दिमाग से शुरू हुआ, 2 साल तक बिहार की सड़कों पर चला और अब चुनावी राजनीति में अपनी जगह तलाश रहा है। सवाल ये नहीं है कि जन सुराज अगली सरकार बनाएगी या नहीं। असली सवाल ये है, क्या ये पार्टी बिहार की राजनीति का व्याकरण बदल पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।